गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां। ધોરણ 5 ની અંદર હિન્દી વિષય 5મા ના હિન્દીમાં મિત્રો આપણે પહેલું પ્રકરણ ચાલુ કરેલું છે। એ પહેલા પ્રકરણની અંદર આપણે 5 પેજ કરેલા હતા અને છઠ્ઠું પેજ છે લાસ્ટલી કરેલું હતું। હવે સાતમા પેજ થી આપણે શરૂઆત કરીશું। પહેલું પ્રકરણ છે ચિત્રપાઠ છે મિત્રો। चित्रपाठ એટલે શું તો કે ચિત્ર હોય એમાંથી વર્ણન કરવાનું। ચિત્રની અંદર તમને જે દેખાય હિન્દીની અંદર ગુજરાતી તો ગુજરાતીની અંદર તમારે વર્ણન કરવાનું રહે છે। તો અહીંયા જે ચિત્રપાઠ છે એમાં પેજ નંબર કેટલામું 7મું, બરાબર। 7મા પેજ નંબર ઉપર આપણે એક ચિત્ર છે, બરાબર, એ વાર્તા છે, એનું વર્ણન હિન્દીમાં કરવાનું છે। ઓકે, તો ધ્યાનથી સાંભળજો અને રફબુકમાં ટીક પણ करता जाजो जेथी तमने आवड़तुं जाए। ओके, पहलुं चित्र छे निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो अहींया आपणे एक जाणीती कहानी छे वाघ આવ્યો, बराबर। ए वाघ આવ્યો कविता जे आपणे वार्ता छे ए वार्ता आपणे अहींया हिंदीनी अंदर वार्ता છે આપણે કરવાની છે। ઓકે, તો ચાલો શરૂઆત કરીએ। પહેલા ચિત્રની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે ઘણા બધા બકરી બકરાઓ છે એ ગામડાથી દૂર એક જે ચરવાહો છે, ગોવાળ છે, એને ચરાવવા માટે લઈ આવે છે। તો હિન્દીની અંદર એવું લખશું કે पहले चित्र में हम देख सकते हैं, अथवा तो कहानी लगता है ત્યારે ના લખાય, एक गांव था, यहां से शुरुआत करें। कहीं एक गांव में एक चरवाहा એટલે કે ગોવાળ, कहीं एक गांव में एक चरवाहा रहता था। कहीं एक गांव में एक चरवाहा रहता था, बराबर। कोई एक गांव में गोवाड़ रहतो હતો। બીજું એની અંદર उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। उसके साथ बहुत सारी बकरियां थी, समझा એવું લખવાનું। उसके पास बहुत सारी बकरियां थी। वह हर रोज उसे चराने के लिए गांव से दूर उसको ले जाता था। चराने के लिए, वह उसको चराने के लिए गांव से दूर ले जाता था। दूसरे चित्र में गांव से नजदीक जब वो होता था तभी उसकी बात कर रहे हैं। वो ऐसे ही समय पसार करने के लिए गांव के लोगों को बुलाता था। वह समय पसार करने के लिए गांव के लोगों को बुलाता था और शोर मचाता था, बाघ आ गया। वह गांव के लोगों को समय पसार करने के लिए ऐसे ही बुलाता था, बाघ आया ऐसे बोलकर। तीसरे चित्र में सभी गांव वाले घबराकर उसकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। सभी गांव वाले घबराकर उसकी मदद के लिए पहुंच जाते थे, लेकिन जब वो कहता था मैं ऐसे ही, कोई बाघ नहीं आया, मैं ऐसे ही समय पसार करने के लिए आपको बुला रहा था। जब वो कह रहा था कि समय पसार करने के लिए मैं सिर्फ आपको बुला रहा था, तो गांव वाले नाराज होकर चले जाते थे। ऐसा कई बार उसने किया था। फिर आप देख सकते हैं 5वें चित्र में, एक बार सचमुच का बाघ आ गया, तभी उसने गांव वालों को मदद के लिए पुकारा। एक बार सचमुच में बाघ आ गया और उसने गांव वालों को सचमुच मदद के लिए बुलाया, लेकिन गांव वाले समझ रहे थे इस बार भी वो मजाक कर रहा है। गांव वाले क्या समझ रहे थे कि इस बार भी वो मजाक कर रहा है, इसलिए कोई भी उसकी मदद को गया नहीं। इसलिए कोई भी उसके पास मदद के लिए गया नहीं और बाघ ने उसकी सभी भेड़ बकरियों को फाड़ के खा गया।
और बाघ उसकी सभी भेड़ बकरियों को फाड़ के खा गया। तो मित्रों, ये हिंदी में मैंने आपको जो भी कहानी कही है उसका सार क्या है, यानी उसमें से हमको बोधपाठ क्या मिलता है, क्या हमको सीखने को मिलता है। यही सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम कभी भी झूठ बोल देते हैं, वो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम मजाक भी करते हैं झूठी मूठी, तो अगर वो सच हो गया तो तब कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। जे कहानी में जो हुआ है, समझा, कहानी में जो हुआ है, बाघ नहीं आया था, फिर भी वो मजाक मजाक में समय पसार करने के लिए कहता था कि बाघ आ गया, बाघ आ गया, और दौड़े चले आते थे उसके पास। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जो मजाक मजाक में उसने बोला था, ठीक है, फिर मजाक मजाक में उसने बोला था कि बाघ आ गया, बाघ आ गया, फिर बाघ सचमुच में आ गया और उसकी बकरियों को फाड़ डाला, फिर भी लोगों ने उसको विश्वास नहीं किया। तो हमें यही बोधपाठ मिलता है कि जीवन में कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी पेज नंबर 8 पर हम आ जाते हैं। पेज नंबर 8 पर जो हमें दिया गया है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए मित्रों। किसमें? मातृभाषा। पेज नंबर 8 पर मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी अपनी खुद की भाषा में, ठीक है, मातृभाषा यानी अपनी खुद की लैंग्वेज। उसमें हमें क्या करना है, उसमें इसका अनुवाद करना है। तो मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए पेज नंबर 8, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो उसमें ये आएगा कमल हमारा એટલે આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। કમલ છે કે આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે, આવું તમે એનું અનુવાદ, કમલ એટલે કમલ, હમારા એટલે આપણું, રાષ્ટ્રીય એટલે રાષ્ટ્રીય, ફૂલ એટલે ફૂલ है એટલે છે। બીજું, મધુમક્ખियां फूल पर बैठती है, तो मधुमक्खियां એટલે મધમાખીઓ, મધમાખીઓ फूल पर એટલે કે એમાં પણ ફૂલ પર બેઠતી है એટલે કે બેસે છે, बराबर। मधुमक्खियों क्या बेसे छे, तो के फूल पर बेसे छे, मधुमक्खियों फूल पर बेसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, मुझे એટલે મને, बैलगाड़ी એટલે કે बળદગાડી, बैल એટલે बળદ, बળદગાડીમાં बैठना पसंद है, બેસવું पसंद છે। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, મને बળદગાડી में बैठવું पसंद છે। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, तो यहाँ ऑटो रिक्शा, आपने ऑटो रिक्शा में बैठा जैसे मित्रों, ऑटो रिक्शा में 3 पहिया એટલે પૈડા હોય છે, હોતે हैं એટલે હોય છે, બરાબર। તો કેટલા પૈડા હોય છે ઓટો રિક્ષામાં, તો કે 3 પૈડા ઓટો રિક્ષામાં હોય છે। ચલો, હવે એનાથી પછી યોગ્યતા વિસ્તાર, इतना जानिए। साइकिल ने हिंदी में कहवाय साइकिल, स्कूटर ने तो स्कूटर ज कहवाय, रिक्शा ने रिक्शा, बस ने बस, ट्रेन ने ट्रेन, हेलिकॉप्टर ने हेलिकॉप्टर, विमान ने विमान, जहाज ने जहाज, स्टीमर ने स्टीमर, गाड़ी ने कार, बળદગાડી तो बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी तो ऊंटगाड़ी, घोड़ागाड़ी तो घोड़ागाड़ी अथवा टांगा, मोटरसाइकिल तो मोटरसाइकिल। तो मित्रों, आज આપણે પેજ નંબર 7 અને 8 ઉપર જે કર્યું છે, બરાબર, એ તમારે તમારી બંને બુક્સ ની અંદર કરવાનું છે। એટલે બુક્સ નોટબુક અને પાઠ્યપુસ્તક, આ બંને બુક્સ છે એના નોટબુકમાં તમે વ્યવસ્થિત અક્ષર લખો, બરાબર, એ તમને આવડી જાય, પછી પાઠ્યપુસ્તકની અંદર ઈ લખવાનું છે, બરોબર છે મિત્રો। નોટબુક અને પાઠ્યપુસ્તકની અંદર મેં જેટલું કરાવ્યું છે એ બધું તમારે લખી કાઢવાનું છે। અને આ હોમવર્ક તમારે થઈ જાય પછી એના ફોટા છે એ ખાસ જે ફોટા છે તમે નંબર જે સેવ કર્યો હશે એની ઉપર મોકલવાના છે। વસ્તુ મગજમાં બેઠી મિત્રો, સમજાય છે? કાલે મેં તમને 2 નંબર આપ્યા હતા, એમાંથી કોઈ પણ નંબર ઉપર તમે તમારું હોમવર્ક સેટ કરી શકો છો, પરંતુ શરત એ છે કે હોમવર્ક સ્પેશિયલી કરવું જ પડશે। ઓકે, રેગ્યુલરલી તમારે હોમવર્ક કરવું જ પડશે ને, હોમવર્ક કરતા રહેશો તો જ તમને મગજમાં બધી વાત બેસશે। ક્લિયર છે? ચાલો, હવે આવતા નેક્સ્ટ વિડિયોમાં મળશું, ત્યાર સુધી બધું જ હોમવર્ક વ્યવસ્થિત રીતે પૂર્ણ કરી લેવાનું છે। ઓકે,
ચાલો મળશું આવતા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. થેન્ક યુ.